Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Dream Achievers by Mohammad Adnan. Today we are going to discuss another current affair topic that is the US India partnership on shaky ground. ये टॉपिक हमारे एस्से के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एट सम एक्सटेंट हमारा जो एस्से का एग्जामिनर है वो करंट अफेयर के टॉपिक्स को लेकर आता है और करंट अफेयर्स के टॉपिक में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स एंड द अफेक्ट ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इसका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है क्योंकि यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बेसिकली इज द रिटेलिएशन ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप रिगार्डिंग बीआरआई, रिगार्डिंग सीपैक, रिगार्डिंग देयर डिफेंस टूल्स। तो उसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनर को ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट और एग्जामिनर समझता भी है और एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन देता भी है। इसके अलावा भी पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री हु वाज द पार्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म पॉलिसी ऑफ यूएसए। तो उस हिसाब से पाकिस्तान की जो वैल्यू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जियो स्ट्रेटजिकली भी पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे लियाकत अली खान साहब ने भी पाकिस्तान को जियो स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट कंट्री कहा था, हार्ट ऑफ एशिया की बात की थी पाकिस्तान के लिए। तो आज हम इसके ऊपर बात करने लगे हैं कि इंडिया यूएस इंडिया पार्टनरशिप। अब इसको देखने से पहले हमें थोड़ा सा इससे पीछे जाना पड़ेगा कि इंडिया एंड यूएसए, थोड़ा सा हम इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं कि यूएसए एंड इंडिया जो उनकी पार्टनरशिप है या उनके जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं। देखिए, सिंपल सी चीज ये है कि आपको किसी भी टॉपिक को चूज करने से पहले उसको थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। डीकंस्ट्रक्ट में आपको ये समझ आ जाता है कि आपने इस चीज के बारे में लिखना क्या है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि यूएस इंडिया पार्टनरशिप इज ऑन द शेकी ग्राउंड, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि यूएस एंड इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं कैसे। जब तक आपको वो चीज नहीं समझ आएगी, आप उसको शेकी ग्राउंड्स के बारे में प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, उसका इंट्रोडक्शन में देखें तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में देखें तो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, अगर हम इसकी डेट बैक पर जाएं तो आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड हैव कंटिन्यूड वेल आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम इन 1947, India and USA enjoys closely relationships and have deepened collaboration on issues। अब सबसे मेजर कोलैबोरेशन आपकी अगर यूएस और इंडिया की कोलैबोरेशन है तो वो तीन चीजें, और ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली कि यूएस और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो है किस बेस के ऊपर। तो वो तीन चीजें, बेसिक चीजें हैं। वन इज काउंटर टेररिज्म, सेकंड इज चाइनीज इन्फ्लुएंस, थर्ड इज इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक के अंदर भी बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएस एंड इंडिया की है वो चाइनीज इन्फ्लुएंस के लिए भी है, बट आप इसको चाइनीज इन्फ्लुएंस को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो काउंटर टेररिज्म, चाइनीज इन्फ्लुएंस इन रीजन, एंड थर्ड इज इंडो पैसिफिक रीजन ना। आप इसकी एग्जांपल्स क्या है कि आप देखें 1954 में पाकिस्तान ने भी सेंटो को ज्वाइन किया था और एट द सेम टाइम इंडिया ने भी सेंटो को ज्वाइन किया था। बट इन 1961 इंडिया बिकेम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट टू एब्सटेन फ्रॉम अलाइनिंग विद ईदर यूएस और यूएसएसआर इन कोल्ड वार। उसके बाद 1971 की जब वार हुई थी, फॉल ऑफ ढाका 16 दिसंबर 1971, तो उस वार के अंदर यूएसए ने पाकिस्तान का साथ दिया था एज कंपेयर टू इंडिया। तो उस टाइम एट सम एक्सटेंट यूएस एंड इंडिया के जो रिलेशनशिप्स थे वो अफेक्ट हुए थे। दैट वाज लेटर continue after 1991, the collapse of Soviet Union or dissolution of Soviet Union. Then after 1991 India foreign policy adapted
to the unipolar world and India developed closer ties with United States. अगर इससे हटके हम अगर ट्रेड पे देखें तो ट्रेड में जो यूएसए है वो इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करता है बहुत सारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम के ऊपर, लाइक वर्ल्ड बैंक, लाइक आईएमएफ, लाइक एपीईसी। इनके उसके बाद मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल के ऊपर भी जो है वो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नज़र आता है। लाइक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आप देख लें, 5i देख लें, आप क्वाड्रिलेटरल ग्रुप देख लें, तो ये सारे के अंदर आप देखें तो आपको इंडिया जो है वो यूएसए के साथ नजर आता है। अगर इसकी मैं थोड़ी सी आपको सर्वे बताऊं तो गैलप सर्वे जो है दैट इज वो इस चीज को बताता है। गैलप एनुअल वर्ल्ड अफेयर सर्वे शोज इंडिया इज परसीव्ड बाय अमेरिकन एज देयर सिक्स्थ फेवरेट नेशन इन द वर्ल्ड, with 71% of Americans viewing India favorably in 2015 and 70% in 2023। अब यहां से आपको पता चलता है कि यूएसए जो इंडिया जो है वो यूएसए का सिक्स्थ फोर्थ मोस्ट फेवरेट कंट्री है। और इसके बाद अगर हम इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखें तो यूएसए हैज 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट दैट इट साइन विद इट्स डिफेंस पार्टनर। मतलब डिफेंस की बेस के ऊपर यूएसए और इंडिया के 4 बेसिक एग्रीमेंट्स हैं। जो फर्स्ट एग्रीमेंट है दैट इज GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। सेकंड एग्रीमेंट है लिमोआ, LEMOA, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। हमारा ये टॉपिक नहीं है तो इसलिए मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये साइन हुआ था 2016 के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान यूएसए एंड इंडिया का जो थर्ड एग्रीमेंट था दैट वाज कोमकासा, दैट वाज कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। और इस कोमकासा दैट वाज साइंड इन 2018 और इसके अंदर 2+2 डायलॉग की इनॉग्रेशन हुई थी। 2+2 डायलॉग क्या था वो मैं आपको लेटर बताता हूँ इसी टॉपिक के अंदर। उसके बाद जो फोर्थ एग्रीमेंट था दैट वाज बैका, 2020 के अंदर हुआ। बैका वाज बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये 2020 में हुआ था और दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी अगर मैं बैका की थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं तो इससे पहले जब भी पाकिस्तान को एंड यूएसए को कोई इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान और इंडिया को अपनी सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग या किसी भी स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ये यूएसए को एप्लीकेशन देते थे और यूएसए जो है वो नासा के अकॉर्डिंग इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। अब जो है वो यूएसए एंड इंडिया का सिक्योरिटी बैका एग्रीमेंट हो चुका है, द बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। अब अगर इंडिया को स्ट्रेटजिक रीजन की स्ट्रेटजी के लिए, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लिए कोई इंफॉर्मेशन चाहिए नासा से तो उनको एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ेगी, डायरेक्ट नासा जो है वो उनको ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा डिफेंस एग्रीमेंट भी इंडिया एंड यूएसए के हैं जो मैंने अभी बताए हैं। इसके अलावा आपको ट्रेड एग्रीमेंट्स भी नज़र आते हैं बहुत सारे और डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर भी जो है वो आपको नज़र आते हैं। जैसे क्वाड है, क्वाड के अंदर आपको 4 कंट्रीज नज़र आते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया। इसके अलावा आपको 5i एग्रीमेंट नज़र आता है। 5i के अंदर है यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, आपको ये एग्रीमेंट नजर आता है। उसके अलावा बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जिनके अंदर इंडिया जो है वो आपको ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर यूएसए के साथ खड़ा नजर आता है। तो ये मैंने आपको बेसिकली थोड़ा सा बताया कि यूएसए एंड इंडिया के दरमियान जो है वो बेसिक एग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इतने इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स के बाद कहाँ से ये पॉइंट्स आता है कि यूएसए एंड इंडिया का जो एग्रीमेंट है या यूएसए जो इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं वो खराब हो रहे हैं। तो बेसिकली 27 जनवरी को क्वाड के कंट्रीज को, क्वाड के अंदर जितने भी कंट्री, क्वाड लेटर कंट्रीज जितने भी थे, जो 4 कंट्रीज हैं जो मैंने बताए हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। अब इन कंट्रीज को बेसिकली क्वाड जो कंट्रीज हैं ये भी इंडो पैसिफिक ओशंस में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ये बनाया गया था।
तो 27 जनवरी को इंडिया ने क्वाड कंट्रीज को इनवाइट किया हुआ था, बट उस टाइम जो है वो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो यहाँ से ये पॉइंट हुआ कि मे बी यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप्स जो हैं वो शेकी हो रहे हैं। अब इसके बिहाइंड रीजन क्या थी? इसके बिहाइंड रीजन जो है, अगर मैं आपको बताऊं, G20 समिट हुई सितंबर में न्यू दिल्ली के अंदर, तो जिसको इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में हुई थी। तो उसके अंदर भी जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो मिस्टर जो बाइडन ने भी एक बात की थी, और वो है बेसिकली कि इंडिया ने यूएसए के अंदर, यूएसए वन ऑफ द यूएसए सिटीजन दैट नेम वाज हरदीप सिंह, सॉरी, दैट नेम वाज गुरपंत सिंह पुनू, दैट वाज द सिख लीडर। वो एक सिख लीडर थे जो इंडिया की जो सिख स्पार्टिस्ट मूवमेंट है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, वो उसको डील कर रहे थे। इससे पहले भी इंडिया ने यूके के अंदर भी एक असैसिनेशन की थी, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, दैट सॉरी कनाडा के अंदर की थी, वैनकोवर में इन जून के अंदर, जिनका नाम था हरदीप सिंह निजार। तो ये बेसिकली जो दोनों लीडर्स थे, 2020 में इंडिया ने इन दोनों लीडर्स को टेररिस्ट का अवार्ड दे दिया था, टेररिस्ट 2020 में। बेसिकली ये खालिस्तान जो इंडिया की सिखिज्म की मूवमेंट है, ये दोनों उनके मेजर लीडर्स थे। अब जब जून के अंदर कैनेडियन प्रेसिडेंट मिस्टर जस्टिन ने इसके ऊपर आवाज उठाई थी, तो इंडिया ने बोल्डली इसके ऊपर बात की थी कि हम जो है वो हम इसका पार्ट नहीं है। अब जाकर जनवरी में जो है वो दोबारा जो है असैसिनेशन हुई है मिस्टर पनून की। वो भी सिख जो है वो लीडर थे और यूएसए सिटीजन भी थे। अब इंडिया को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन, जो 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 बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस इशू को इतना ओपनली एंड पब्लिकली डिस्कस करेगी। अब इसकी रीजन क्या है कि इंडिया को ये एक्सपेक्ट क्यों नहीं था? तो इसकी बेसिकली दो रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि जो ग्लोबल ऑर्डर के अंडर मतलब जो ग्लोबल ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर के अंदर ये बात की जाती है कि एक कंट्री दूसरे कंट्रीज की सोवरेनिटी को मिनिमाइज नहीं करेगा, मिटिमाइज नहीं करेगा, या उनकी सोवरेनिटी को के अंदर हिस्सा नहीं लेगा। तो इंडिया की जो डिफरेंट मूवमेंट्स थी इन कश्मीर, लाइक 35A आर्टिकल, 35A आर्टिकल 370, उसको खत्म करना। उसके बाद इंडिया की रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट डिफरेंट स्टेप्स लेना। उसके बाद थर्ड इज इंडिया का जो रशिया यूक्रेन वार थी, जिसके अंदर यूएसए ने रशिया को ब्लैक लिस्ट कर दिया था और रशिया के साथ मतलब ट्रेड जो है वो करने से मना कर दिया था। उस टाइम के अंदर भी इंडिया ने रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड की, एंड दैट टाइम इंडिया वाज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल्स इन द वर्ल्ड। तो आपको इसकी छोटी सी बात यह है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उनने रशियन ऑयल को बैन कर दिया था, बट इंडिया ने रशियन ऑयल को लेकर, रशियन क्रूड ऑयल को लेकर उनको अपनी रिफाइनरीज के अंदर रिफाइन करके उन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को बेचा। तो इन सारे टाइम्स के अंदर यूएसए ने कोई बात नहीं की, यूएसए ने कोई सवाल नहीं उठाया। बट इसीलिए न्यू दिल्ली को या मोदी गवर्नमेंट को इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यूएसए जो है वो इंडिया के, यूएसए पब्लिकली इस बात को डील करेगा। इवन आफ्टर जो मिस्टर जस्टिन जो कनाडा के प्रेसिडेंट थे, उनके बोल्ड रिस्पॉन्स के बाद इंडिया ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट जब ये हुआ, क्योंकि 5I एग्रीमेंट के अंदर
जो कनाडा है वो भी 5I का पार्ट है, जिसके अंदर यूके है, यूएसए है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ये 5 कंट्रीज जो हैं वो 5I एग्रीमेंट का पार्ट हैं। तो इसका मतलब ये है कि कनाडा एंड यूएसए, ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो स्ट्रेटेजिकली क्लोज हैं। तो जब जून 2020 के टाइम के अंदर जब कनाडा में सिख लीडर की असैसिनेशन हुई, उसके बाद जब यूएसए में उसी सिख लीडर की असैसिनेशन होती है, तो यूएसए पब्लिकली इन दोनों असैसिनेशन को रिलेट करता है। और उस रिलेट के ऊपर जो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों कंट्रीज, जो जो बाइडेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटोनी ब्लिंकन, और उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लिलॉयड ऑस्टिन, ये दोनों इस चीज के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। और ये क्वेश्चन उठाया जाता है यूएसए की 2+2 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट के अंदर। अब क्वेश्चन ये आपका आता है कि जो 2+2 एग्रीमेंट है क्या चीज। देखें, 2+2 एग्रीमेंट जो है वो बेसिकली इट इज ये इनिशिएट किया गया था 2016 के अंदर इंडिया एंड यूएसए के बिटवीन। और 2+2 बायलेटर एग्रीमेंट, या आप इसको कह सकते हैं 2+2 डिप्लोमेटिक रूल्स। आप इसको 2+2 का ये है कि उसके अंदर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एंड इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और यूएसए की तरफ से यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर, ये दोनों जो हैं ये मिलकर उनका किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर बात करते हैं या किसी भी स्ट्रेटजिक इश्यूज के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये होती इसको 2+2 डिप्लोमेटिक टूल कहा जाता है। और इसके अंदर और भी डिफरेंट कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है, जापान भी इसका पार्ट है, कनाडा भी इसका पार्ट है। तो इसको 2+2 एग्रीमेंट कहते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि ये 2+2 एग्रीमेंट है क्या चीज। तो जब कनाडा में असैसिनेशन हुई तो इंडिया ने इसके ऊपर बोल्ड रिप्लाई दिया, बट जब यूएसए के अंदर ये बात होती है तो इंडिया जो है उसके ऊपर अगेंस्ट एक बात करता है। और यूएसए कहता है कि हम इसके ऊपर एक अनबाइस्ड कमेटी बनाते हैं जो इसकी कंप्लीट इंक्वायरी करेंगे और आपको आंसर देंगे। जिसके ऊपर यूएसए ने भी क्वेश्चन इस बात का उठाया कि इज देयर दिस इंक्वायरी इज बाइस्ड और अनबाइस्ड। तो ये क्वेश्चन उठाया गया। और ये क्वेश्चन जो है, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, हिज नेम वाज जयशंकर, उन्होंने इसके ऊपर कहा कि हम कमेटी बनाएंगे और इस कमेटी को जो है वो हम कंप्लीटली जो है वो अनबाइस्ड रखेंगे। इसको 2+2 जो मैंने अभी बात बताया, इसको 2+2 फॉर्मेट भी कहा जाता है। अब अगर हम इसको ये सारी डिस्कशन के बाद हम अगर ये क्वेश्चन इस बात पे ऊपर उठाएं कि क्या यूएसए और इंडिया के जो रिलेशन है वो शेकी ग्राउंड के ऊपर हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो आई सेड नो, ऐसा नहीं है। हाँ, इंडिया ने असैसिनेशन में कुछ जल्दी की है, सोवरेनिटी को बाय किसी भी कंट्री के सोवरेनिटी को बायपास किया है, तो ये उनकी गलत बात है। तो इंडिया को बेसिकली हाइपर नहीं होना चाहिए। अब हाइपर होने की मेजर रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि हम कोई और बात में हाइपर होने की मेजर रीजन ये है कि जो खालिस्तान मूवमेंट है वो इंडिया के अंदर कोई बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। इंडिया के अंदर, इंडिया कंट्री के अंदर वो कोई ऐसी फेमस सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है जिसके ऊपर इंडिया को इतना परेशान होना चाहिए। तो अगर हम इन असैसिनेशंस के बारे में बात करें तो ये असैसिनेशन जो है वो इंडिया का बहुत एक अग्रेसिव स्टेप है जिसमें उनके किसी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बिगड़ भी सकते हैं। बट अगर हम यूएसए के साथ की बात करें तो यूएसए के साथ इंडिया के रिलेशनशिप्स खराब नहीं हो सकते। तो इसके ऊपर इंडिया को इतना हाइपर नहीं होना चाहिए। और यूएसए और जो इंडिया है उनके रिलेशनशिप्स के ऊपर कोई सीरियस इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके डिफेंस रिलेशंस बहुत क्रूशल हैं। और दूसरी बात यह है कि यूएसए को
चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इंडो पैसिफिक ओशंस के अंदर या साउथ एशिया का जो रीजन है या एशियन रीजन है उसके अंदर जो यूएसए को एक काउंटर बैक करने के लिए अगेंस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, तो उसके लिए इंडिया की बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद डिफरेंट डिफेंस पैक्ट भी हैं, तो इसके ऊपर कोई सीरियस नहीं होना चाहिए। बट एट सम एक्सटेंट इंडिया की तरफ से यूएसए का जो पब्लिकली इस चीज़ को कर असैसिनेशंस को डिस्कस करना, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है। और इसके ऊपर इंडिया के जो लॉ मेकर्स हैं, लॉ मेकर नेम इज़ शशि थरूर, उन्होंने यूएसए की हिपोक्रेसी को उनके बारे में कोई एक बात बोली है। उन्होंने कहा है द टू फॉरमोस्ट प्रैक्टिशनर्स ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशन इन लास्ट 25 ईयर्स हैव बीन इसराइल एंड यूएसए। यूएसए की बात कहाँ पे की जाती है? उसामा बिन लादेन इन पाकिस्तान। उसके बाद यूएसए असैसिनेशन इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सोमालिया एंड यमन। उसके बाद यूएसए के डिफरेंट ड्रोन अटैक्स, ठीक है, तो अब्रॉड डिफरेंट ड्रोन अटैक्स, उन सब ने डिफरेंट कंट्रीज़ की सोवरेनिटी को डैमेज किया। तो अगर हम इसराइल की बात करें, इसराइल की सोवरेनिटी डिफरेंट रीजन में जो है वो आपको नज़र आती है, जिसमें फ़लस्तीन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस बात पे शशि थरूर साहब कहते हैं कि द टू फॉरमोस्ट प्रैक्टिशनर्स ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशंस इन लास्ट 25 ईयर्स हैव बीन इसराइल एंड यूएसए। देन ही सेड एनी मिरर अवेलेबल इन द वेस्ट, तो उन्होंने इसके ऊपर बात की। उसके अलावा आप ये देखें कि इंडिया को इस चीज़ की भी होप नहीं थी कि यूएसए इन मोस्ट इतना पब्लिकली इस चीज़ को डिस्कस करेगा। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि इंडिया ने बहुत सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके उनके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो है वो इंटरफेरेंस की, लाइक बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका। उसके बाद आप देखें कि 2015 के अंदर मोदी गवर्नमेंट सेंट सोल्जर्स इनटू म्यांमार, जिन्होंने जो हार्बोरिंग मिलिटेंट्स जो थे उनके कैंप्स को ख़त्म किया। उसके बाद ट्रांस बॉर्डर स्ट्राइक इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, उसमें आप देखें। उसके बाद आप देखें कि जो फोर्स रिटर्न ऑफ दुबई शेखा लतीफ़ा टू यूएई आफ्टर action by Indian commandos in international water in 2018 has been also criticized in British court। उसके बाद आप देखें किडनैप हुआ था, हिज नेम वाज इंडियन बिजनेसमैन महल चौकसी, जी मेल चौकसी, जो बेसिकली ब्रिटिश नेशनल्स थे, उनको 2021 में करने की कोशिश की थी। तो और उसके बाद खालिस्तान के सपोर्टर जो ब्रिटेन, इटली, नेपाल, थाईलैंड में थे, उनको उनके ख़िलाफ़ उनने कोशिश की, बट कहीं पे भी आज तक यूएसए ने इंडिया के बारे में बात नहीं की। तो अब जाके बात की है, जिसकी बेस के ऊपर इनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब हुए। उसके बाद आप देखें कि यूएसए ने जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर की बेस के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ सोवरेनिटी को मिनिमाइज़ करने की बेस के ऊपर रिलेशनशिप्स ख़राब किए हैं। जिस तरह यूएसए के एस ए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड तुर्की के साथ रिलेशनशिप्स ख़राब हुए जब खशोगी किलिंग हुई थी। जमाल खशोगी साहब जो हैं उनकी किलिंग हुई थी टर्की में, जो कहा जाता है के एस ए के अंडर हुई थी। उसके बाद चाइना एंड टर्की, तो डिफरेंट प्लेसेस पे ऐसा होता रहा है। तो यूएसए ने आज तक इंडिया के ख़िलाफ़ कभी कोई पब्लिकली बयान नहीं दिया, बट अब यूएसए सिटीजन जो हैं जिन मिस्टर पुनून, उनके बाद ये बात हुई है, तो एट सम एक्सटेंट इनके रिलेशन डैमेज हुए हैं, क्योंकि दोनों साइड से जो है वो कुछ ना कुछ बातें होती रही हैं पब्लिकली। बट अगर हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करें तो कम्प्लीटली डिस्कस के अंदर आपको यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप को कोई सीरियस डैमेज नज़र नहीं आएगा। तो हम इसकी लास्ट में अगर बात करें, हम इसको कहें कि रिजल्टेंटली इफ़ द कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए टर्न आउट टू बी नैरो और मोर फ्लीटिंग देन इट अपेयर, न्यू दिल्ली एस्पायरेशन टू बी अ ग्रेट पावर वट एवर
दैट लुक लाइट मे सफ़र, क्योंकि इंडिया को भी ये पता है कि यूएसए को इस रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस बेहतर करने के लिए उनकी ज़रूरत है, और इंडिया और यूएस ये इंडिया को पता है और यूएसए को भी पता है कि इंडिया को टू कंटेन चाइना, क्योंकि इंडिया और चाइना के भी आपस में जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो इंडिया को टू कंटेन चाइना एंड पाकिस्तान बोथ आर द बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, उनको काउंटर बैक करने के लिए यूएसए की ज़रूरत है। तो बोथ कंट्रीज़ आर प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्ट हैव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो इस इश्यूज़ के ऊपर दोनों के जो मेजर रिलेशंस हैं वो डैमेज नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू मी, बट इट इज़ स्टिल टाइम है, क्योंकि अभी इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान इस चीज़ के ऊपर डिप्लोमेटिकली जो है वो डिस्कशन चल रही है। टाइम विल से कि इसके बारे में क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अगर इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।